हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी कि लेसन प्लान क्या होता है तथा इसे किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेसन प्लान का हिंदी होता है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्या है तथा इसे किस प्रकार तैयार करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ्य योजना कक्षा में निर्धारित कालांश जो कि 30 या 40 मिनट के होते हैं, शिक्षक द्वारा क्या और कैसे पढ़ाया जाए यह लिखित रूप में वर्णन किया जाता है। इस पाठ्य योजना को दैनिक योजना भी कहा जाता है। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ के संदर्भ में शिक्षक द्वारा बताई जाने वाली योजना को ही हम पाठ्य योजना कहते हैं। अब हम आते हैं पाठ्य योजना के प्रकार पे कि पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं। तो पाठ्य योजना के 5 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा व्यापक पाठ्य योजनाएं, दूसरा है लघु पाठ्य योजनाएं, तीसरा है सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं, चौथा है लिखित पाठ्य योजनाएं और हमारा सबसे लास्ट 5वां है अलिखित पाठ्य योजनाएं। तो ये हुए पाठ्य योजना के प्रकार। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि पाठ्य योजना बनाते समय ध्यान देने वाली बातें। पाठ्य योजना बनाते समय यानी लेसन प्लान बनाते समय हमें किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है। तो फर्स्ट है हमारा सामान्य उद्देश्य, सेकंड है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, थर्ड है हमारा सहायक सामग्री और फोर्थ है पूर्व ज्ञान। ये पाठ्य योजना बनाते समय ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए अब हम चलते हैं लेसन प्लान पे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ये हमारा है फर्स्ट लेसन प्लान, यहाँ पे नंबरिंग लिख देंगे लेसन प्लान फर्स्ट। ये हमारा है सब्जेक्ट और ये सब सब्जेक्ट। ये है टॉपिक यानी प्रकरण हमारा व्यापार है। सब्जेक्ट अकाउंट है, सब सब्जेक्ट अकाउंट है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक लिख सकते हैं। किसी एक टॉपिक पे हमें लेसन प्लान तैयार करना रहता है। तो ये है नेम ऑफ स्टूडेंट यानी नेम लिख देंगे, रोल नंबर, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम जो भी हो यहाँ लिख देंगे। अब हम आते हैं, ये हमारा है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, हम इसको भर देंगे इसमें। अब हम आते हैं यहाँ कि टीचिंग पॉइंट यानी कि टीचर किस पॉइंट को पढ़ाए हैं उसको हम लिख देंगे। तो कौन सा पॉइंट है, सामान्य उद्देश्य, व्यापार की विशेषता एवं उसके प्रकार। और यह इस कॉलम में दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं या जितने इस कॉलम में हो सके उतना आप लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को व्यापार के व्यवहारिक ज्ञान को समझने योग्य बनाना, छात्रों के व्यापार संबंधी चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना, छात्रों को व्यापार के महत्व को समझने योग्य बनाना। तो ये हमारा हुआ सामान्य उद्देश्य। अब हम चलते हैं ये टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड मीन्स क्या होता है कि किस विधि से हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। तो हमारा विधि है प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। और ये है हमारा टीचिंग एड्स यानी कि सामग्री। हमने किस सामग्री का यूज किया है क्लास में पढ़ाते समय। तो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र, मॉडल इत्यादि, इन सब चीजों का मैंने यूज किया है। अब हम आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस नॉलेज। छात्र व्यापार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रीवियस नॉलेज यानी कि पहले की जानकारी जो है वहां पे लिख देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज हमारा है पुपिल टीचर एक्टिविटी और यहाँ दिया है स्टूडेंट एक्टिविटी यानी कि टीचर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ पे उसका स्टूडेंट उत्तर देते हैं, आंसर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकताओं की पूर्ति हम किसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट उत्तर देते हैं धन के माध्यम से करते हैं। सेकंड है अपनी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हम खरीदने कहाँ जाते हैं। तो स्टूडेंट उत्तर देते हैं बाजार जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बाजार में हम वस्तुएं किससे खरीदते हैं। फिर स्टूडेंट ने आंसर दिया कि दुकानदार से खरीदते हैं। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन और ये हुआ स्टूडेंट का आंसर। अब स्टेटमेंट ऑफ एम। बच्चों आज हम व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाएंगे उसको यहाँ लिख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है कि टीचर ने स्टूडेंट को क्या पढ़ाया। तो यहाँ कॉलम ऐसे बना देंगे। फर्स्ट कॉलम में टीचर पॉइंट, सेकंड में पुपिल टीचर एक्टिविटीज, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटीज, फोर्थ में ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। यानी कि टीचिंग पॉइंट जो भी है हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि व्यापार के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे व्याख्या यानी कि हमने डिस्क्राइब किया है, व्याख्या किया है। तो टीचिंग पॉइंट हमारा व्याख्या हो जाएगा। और स्टूडेंट एक्टिविटी यानी कि क्लास में स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, तो मौन है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और ये हमारा हुआ ब्लैक बोर्ड वर्क समरी यानी कि ब्लैक बोर्ड पे हम जो भी टॉपिक लिखते हैं यहाँ उसके बारे में लिख देंगे। जैसे कि
एक के मिश्रा के अनुसार व्यापार से अभिप्राय के क्रेता विक्रेता दोनों के माध्यम पारस्परिक लाभ हेतु वस्तु के विनिमय से है। तो ये हमारा हुआ ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज भी हमारा वैसे ही है, बस उसको लिखना रहता है। टीचिंग पॉइंट दिया है, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, यानी कि फिर वही लिखेंगे। टीचिंग पॉइंट में व्याख्या, पुपिल टीचर एक्टिविटी यहाँ पे, और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है तो मौन है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ये सब हम लिख देंगे। और यहाँ पे फिर मैंने लिखा है व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, ये सब व्यापार के बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे, उनके प्रकार को लिख देंगे। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है व्यापार वस्तुओं के साथ क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। तो ये हमारा हुआ ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा है लास्ट पेज, यानी कि यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है जो पिछले पेज में दिया हुआ था। टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेड दिया है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जैसा हम लिखते हैं पढ़ाते वक्त, यहाँ पे लिख देंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, सेल परचेज। और ये हमारा हुआ होम ट्रेड को, यहाँ देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार होम ट्रेड कहलाता है। फॉरेन ट्रेड, वस्तुओं के मूल लगभग सभी देश में समान रहते हैं, कोई व्यापारी विदेश से माल क्रय विक्रय करता है तो वह फॉरेन ट्रेड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को परिभाषित किया है। तो ये हमारा हुआ लेसन प्लान। अब हम आते हैं लास्ट, ये हमारा है रिसेपिटलेशन। यहाँ हम लिखे हुए हैं व्यापार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, क्वेश्चन मार्क है। और ये होम असाइनमेंट जो बच्चों को घर पे बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो ये हमारा है बच्चों, आप लोग व्यापार का अर्थ, व्यापार की विशेषताओं को पढ़कर आना। तो ये हमारा हुआ होम असाइनमेंट। तो लेसन प्लान फर्स्ट हमारा तैयार है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें और शेयर करें। लेसन प्लान 2 नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी।